हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं मुद्दा लेके आई हूं वो बीएनएस का सेक्शन 106 है। अब बीएनएस का सेक्शन 106 क्या है? इस सेक्शन में आप लोगों ने जैसा सुन रखा होगा कि अब जो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर हैं या जो डॉक्टर हैं उनके ऊपर भी अगर वो लापरवाही से किसी भी व्यक्ति को मार देते हैं तो जो सज़ा का प्रावधान है वो बहुत कठोर बना दिया गया है। तो आज के सेशन के माध्यम से हम लोग इसी सेक्शन को समझेंगे और जानेंगे कि यह सेक्शन विवादों में क्यों रहा है, और हम लोग आईपीसी से भी इस सेक्शन की तुलना करेंगे। यानी कि बीएनएस जो हमारा आईपीसी की जगह लिया है, यानी कि इंडियन पेनल कोड जो पहले चलता था, अब हमारा 1 जुलाई 2024 से जो बीएनएस लागू हो गया है, भारतीय न्याय संहिता। तो इन दोनों के सेक्शन में हम डिफरेंस बताएंगे और बताएंगे कि क्या वहाँ पे जो है क्या ड्राइवरों के लिए या जो है चिकित्सकों के लिए ऐसा कोई नियम कानून क्या नहीं था जो अब बना दिया गया। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और इन सब बातों को विस्तार से जानते हैं। जैसा कि पहले जो हमारा क्रिमिनल लॉ का जो आईपीसी था, यानी कि इंडियन पेनल कोड, वह जब चलता था तब भी जो है ड्राइवरों के लिए हो चाहे, यानी कि तब वहाँ पे एक सेक्शन बनाया गया था 304A, यानी लापरवाही के कारण किसी की अगर मौत हो जाती है तो सज़ा का प्रावधान वहाँ पे बताया गया था। लेकिन हमारे जो नया 1 जुलाई 2024 से बीएनएस लागू हुआ है, यानी कि भारतीय न्याय संहिता आईपीसी की जगह, तो वहाँ पे इन सब ऐसी मौतों के लिए जो कि लापरवाही से की गई हों उनके लिए आईपीसी के सेक्शन 304A की जगह वहाँ पे बीएनएस का सेक्शन 106 लाया गया है। अब 106 लाया तो गया है, लेकिन वहाँ पे जैसे 304A में सिर्फ यह बातें बताई गई थी कि कोई व्यक्ति लापरवाही से यदि किसी की मौत करता है तो उसको क्या सज़ा का प्रावधान है। लेकिन हमारा जो बीएनएस बन के आया है वहाँ पे जो सेक्शन 106 है वो दो बातों को अलग अलग डिफाइन करता है, यानी 106(1) और 106(2). तो चलिए हम लोग जानते हैं कि क्या है इस बीएनएस का सेक्शन 106(1) और 106(2) में। जैसा कि जो है बीएनएस का सेक्शन 106(1) है वो ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति जो लापरवाही से किसी अन्य व्यक्ति की मौत का कारण बनता है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर किसी भी लापरवाही से किसी अन्य व्यक्ति की मौत का कारण बनता है जो गैर इरादतन हत्या के बराबर नहीं है, तो वहाँ पे उसे 5 साल का कारावास और फाइन लगाया जाएगा, क्या बताया गया है। और देखिए एक चीज़ और इसमें डाली गई है, इस सेक्शन में 106(1) में डॉक्टरों को भी जोड़ा गया है। डॉक्टर के बारे में क्या कहा गया है, यानी कि यदि यह कृत्य किसी पंजीकृत चिकित्सक व्यवसायी द्वारा किया जाएगा, यानी कि जो रजिस्टर्ड डॉक्टर होंगे उनके द्वारा किया जाएगा, तब उनको 2 साल की सज़ा, यानी 2 साल का कारावास और फाइन लगाया जाएगा। यानी कि अगर कोई डॉक्टर अगर की लापरवाही से कोई मरीज़ मरता है तो पहले जो हमारा आईपीसी का सेक्शन 304A था वो अलग अलग बातें नहीं बताता था, यानी कि किसी पेशे का नाम नहीं लेता था ना, तो जैसे ही तो वहाँ पे जो है यह सिर्फ लापरवाही से मौत बताई गई थी। लेकिन यहाँ पे यह मेंशन भी कर दिया गया है कि अगर किसी रजिस्ट्रेट चिकित्सक द्वारा अगर कोई लापरवाही से मौत होती है तो उसे 2 साल की सज़ा और कारावास है। देखिए अब यह सेक्शन 106(1) क्यों विवादों में है। यहाँ पर डॉक्टरों का कहना है कि भाई हम लोगों के ऊपर इस तरह के नियम और कानून लगा दिए गए हैं। मान लीजिए डॉक्टर पंजीकृत हैं, रजिस्ट्रेट हैं, अच्छे से जो नियम कानून उनके लिए बनाया गया है, तब तो उन्हें 2 ही साल की सज़ा का और फाइन का है। लेकिन अगर वो पंजीकृत नहीं हुए और उनकी जो है लापरवाही से कोई व्यक्ति मरता है, तब देखिए वही 5 साल की सज़ा और कारावास में चले जाएंगे। तो यहाँ इसीलिए इस सेक्शन का डॉक्टर भी विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल केस आएगा तो हम लोग लेने से एक बार डरेंगे। ऐसी बहुत सारी जो है यहाँ पे बातें उठ के आ रही। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि आईपीसी का सेक्शन जो 106(2) है वो क्या कहता है।
तो ये तो हिट और रन को लेके है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, ये बहुत विवादों में था ये सेक्शन, हिट एंड रन वाला। से बहुत ड्राइवरों ने क्या किया था, हड़ताल भी कर दिया था। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि क्या था उनकी हड़ताल का कारण। तो ये जो बीएनएस का सेक्शन 106(2) है, वह क्या कहता है, हिट और रन की बात करता है। यानी कि यहाँ कहा गया है कि तेज, जैसे कोई भी ड्राइवर है, देखिए वह ड्राइवर सिर्फ ये नहीं है कि वो जो है ट्रक ड्राइवर ही हैं या कोई वैसे ड्राइवर, अरे कोई भी वाहन चालक व्यक्ति ड्राइवर हो सकता है जिसके पास, मतलब जिनको जो है गाड़ी चलाने का लाइसेंस है जिसका, वो ड्राइवर ही तो हुआ। मान लीजिए आप बाइक चला रहे हो, आप जो है 4 व्हीलर चला रहे हो, आप ट्रक चला रहे हो, आप चाहे जो व्हीकल चला रहे हो, अगर आपके किसी भी लापरवाही से किसी व्यक्ति की क्या हो जाती है, तेज वाहन चलाने और लापरवाही से वाहन चलाने से होने वाली मौतों की बात करता है। यदि कोई व्यक्ति इस तरह की ड्राइविंग से किसी की मौत का कारण बनता है और फिर घटना के तुरंत बाद वो व्यक्ति क्या करता है, पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट से, मतलब यह बात उनको नहीं बताता है कि मेरे कारण मुझसे ऐसी गलती हो गई है, और वो भाग जाता है, तो वहाँ पे जो उनके लिए सज़ा बनाया गया है, देखिए कितना कठोर सज़ा रखा गया है, 10 साल का कारावास और जुर्माना लगाया गया है। देखिए आज जुर्माने की राशि कोर्ट पर निर्भर करेगी, इसलिए यहाँ तय नहीं किया गया है, जिस तरह का मामला होगा कोर्ट उसे निर्धारित करेगी। तो 10 साल का सज़ा और कारावास। यदि आप जो है आपसे कोई ऐसी मौत हो जाती है, तो अगर आप इस घटना की जानकारी पुलिस अधिकारी या फिर मजिस्ट्रेट को दे देते हैं, तो आपकी सज़ा वहाँ पे कम हो सकती है। तब आपको क्या सज़ा होगी, तब आप वही सेक्शन 106(1) में आ जाओगे कि 5 साल का कारावास और फाइन लगाया जाएगा आपके ऊपर। यानी कि आपने जो है जो सज़ा की आपकी लापरवाही से हुआ और आप ऐसा करना नहीं चाह रहे थे, तो आपने इसीलिए जो है आके मजिस्ट्रेट और पुलिस से बता दिया, तब वहाँ पे आपकी सज़ा 5 साल और फाइन हो जाएगी। लेकिन अगर आपने कोई गलती इस तरह की किया, गाड़ी चलाते समय आपने किसी को मार दिया या फिर आपके कारण किसी का एक्सीडेंट हो गया और आप भाग जाते हो, तब वहाँ पे आप पे जो केस चलाया जाएगा, तब उसकी सज़ा आपको 10 साल का कारावास और जुर्माना होगी। देखिए इसके लिए ड्राइवरों ने बहुत हड़ताल किया था, ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल किया और भी बहुत सारे ड्राइवरों ने हड़ताल किया। बस ड्राइवरों ने, उनका ये कहना था कि मान लीजिए हम लोग से जो गलती हो वो जानबूझ के ना हो, मतलब हमारी लापरवाही से ना हो, सड़क खराब हो, कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं और हम रुकना चाहें भी तो भीड़ के डर से ना रुकें। मतलब देखिए यहाँ ड्राइवरों का ये कहना है कि अगर हम रुकते हैं तो हो सकता है भीड़ जो है गुस्से में हमको मार डाले, तो ये सबसे हम अपने बचाव के लिए भाग जाते हैं। तो ये जो कानून बनाया गया है भाग जाने पर 10 साल की सज़ा, तो ये बहुत कठोर है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब बहुत सारा हड़ताल किया गया था, तब यहाँ पे जो है सरकार ने क्या कहा था, सरकार ने कहा था कि और जो भी नियम कानून हैं बीएनएस के, वो तो 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे, लेकिन यह जो सेक्शन है इसे जो है इस पे पहले विचार किया जाएगा, तब इसे लागू किया जाएगा। अब देखिए अब आगे क्या होता है ये तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन अभी मतलब इस सेक्शन में जो बातें डाली गई हैं वो मैंने आपको बताया। अब चलिए हम लोग यह जान लेते हैं कि क्या पहले क्या ऐसा कोई नियम कानून नहीं था। तो देखिए पहले जो अगर कोई पर्सन किसी की मतलब मोटर से, मतलब किसी भी वाहन से किसी भी पर्सन को कोई भी एक्सीडेंट वगैरह कर देता था, तो तब भी था, तब वहाँ लेकिन मैक्सिमम जो सज़ा थी वो 2 साल की सज़ा थी। यानी कि अगर आपसे किसी की थोड़ा बहुत एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो 2 साल की सज़ा और फाइन था। लेकिन अगर आपने बहुत जानबूझ के, मतलब साबित हो जाता है कि आपने टक्कर वगैरह मारा है, तो वहाँ 302 भी लग जाता था। तो देखिए वहाँ का जो रूल था वो अलग अलग सेक्शनों में डिवाइड था। जैसा कि आईपीसी का सेक्शन 279 था, वो कहता था कि कोई व्यक्ति अगर लापरवाही से गाड़ी चलाता है, तो वहाँ पे देखिए क्या क्या सेक्शन जुड़ सकते थे। वहाँ पे आईपीसी का सेक्शन 279 जुड़ जाता था, और 304A जो कि कहता था कि लापरवाही के कारण किसी से मौत हुई, और क्या जुड़ता था, और सेक्शन 337 से लेके 338 जो था वह क्या बताता था कि जान को जोखिम में डालने वाले काम, मतलब आप ऐसा कोई कार्य करते हो जिससे अगले पर्सन की जान जोखिम में पड़ जाती है। तो ये 2-3 सेक्शन थे जो लगाए जाते थे। और जब
मामला एक्सीडेंट का गंभीर होता था तो वहाँ 302 भी कभी कभी लगा दिया जाता था। तो ये 3-4 सेक्शन एक साथ लगा दिए जाते थे। लेकिन अब हमारे जो बीएनएस बना हुआ है तो बीएनएस में हमारे सिर्फ सेक्शन 106 को ही 2 भागों में बांट दिया गया है और उसमें सज़ा का प्रावधान भी कठिन कर दिया गया है कि पहले सिर्फ 2 ही साल की सज़ा हुआ करती थी और अब जो है सज़ा को काफ़ी बढ़ा दिया गया है। तो इसीलिए इस सेक्शन 106 को विवादों में रखा गया है। बहुत सारे चाहे डॉक्टर्स हों या ड्राइवर हो, वो तो बहुत लंबी हड़ताल कर चुके थे ड्राइवर। तो इस तरह के इस सेक्शन को लेकर के बहुत सारे विवाद उत्पन्न हुए हैं। जहाँ तक ये सेक्शन बनाने से कुछ फ़ायदा भी है कि जैसे कि अगर कोई जानबूझ के इस तरह की हरकतें करता है तो उसमें रुकावट आएगी और कोई भी गाड़ी वगैरह जैसे चलाएगा तो फिर एक बार सोचेगा कि हाँ हम बहुत तेज़ी से रफ्तार से ना लेके भागे, और क्योंकि सज़ा कठिन है। तो कुछ फ़ायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। वो तो हर कानून में ऐसा होता है कि कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। तो अब देखिए यह जो है इस सेक्शन का जो है वो बाद में जो सरकार द्वारा क्या किया जाता है, नोटिफाइड किया जाता है इसको लागू करने का, संशोधित करके या क्या करके, ये तो बात की बात है। लेकिन अभी तो जो है इस सेक्शन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। सिर्फ सेक्शन 106 का 2 जो पार्ट है उसी पर ड्राइवर वगैरह ने जो भी हड़ताल किया था उस पर ही सरकार ने बोला था कि इसे बाद में जो है बात विचार करके ही लागू किया जाएगा। तो ये था आज का सेक्शन 106। तो देखिए इस सेक्शन बीएनएस के इस सेक्शन से हम लोग एक बात समझे कि अगर कोई भी पर्सन लापरवाही करता है, चाहे वो डॉक्टर हो, देखिए ये 2 लोगों के लिए स्पष्ट रूप से यह सेक्शन क्लियर कर देता है। एक तो चिकित्सक के लिए यानी डॉक्टर के लिए जो कि लापरवाही से मरीजों का इलाज करेंगे उनके लिए यह कानून आया है, और एक जो गाड़ी ड्राइवर हैं जो अगर वो गाड़ियाँ क्या करते हैं सही तरीके से नहीं चलाते हैं और उनसे कोई घटना होती है तो यह सेक्शन अलग अलग 2 पार्ट में इसीलिए बांट करके इसमें अलग अलग जो है सज़ा का प्रावधान बताया गया है। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो भी बातें नहीं समझ में आई तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे ऐसे ही नए नए जानकारी उसमें अवगत करती रहूँ। थैंक यू वेरी मच।